गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। यह हमारी इंडेक्स है, मतलब विषय सूची है। और इस विषय सूची में आपको दिख रहा है, देखो, जय राष्ट्रीय निशान। यह हमारी पहली कविता है, हेर फेर और दल नायक की सूझबूझ। हमारे यूनिट टेस्ट के लिए इतना सिलेबस रहेगा। और क्या बोल रही थी मैं, व्याकरण भी रहेगा उसके साथ साथ, व्याकरण की बुक से। तो इस तरह की जिनकी इंडेक्स होगी तो वो बुक मतलब हमारे एग्ज़ाम के लिए या हमारे पाठ्यक्रम के लिए बराबर है। तो देखो, जय राष्ट्रीय निशान, यह सोहनलाल द्विवेदी, यह उसके रचनाकार है। पेज नंबर 9 पर यह कविता है। तो देखते हम आगे पढ़ते हैं। हम अपने देश के राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है हमारा? मोर। पशु कौन सा है? बाघ, टाइगर। पक्षी पीकॉक। फल आम, मैंगो। फूल कमल, लोटस। और पेड़ पैनियन का पेड़, बरगद का पेड़। आदि के विषय में तो हम जानते हैं, किंतु हम जिसे अत्यंत आन बान शान से धारण करते हैं वह है हमारा राष्ट्रध्वज। राष्ट्रध्वज, तिरंगा। तो इस तिरंगे के मतलब तिरंगे पर यह हमारी कविता है। और हमारा राष्ट्रीय निशान कौन सा है? तो तिरंगा। तो इस ध्वज के मेरुदंड को थामकर हमारी कुछ कामनाएं हैं। क्या है वे कामनाएं? आइए पढ़ते हैं। तो देखो, हमारे तिरंगे पर सबसे ऊपर यह जो केसरी रंग है, यह त्याग और बलिदान का प्रतीक होता है। उसके बाद यह सफ़ेद जो रंग है, यह सच्चाई का प्रतीक है, सत्यता का प्रतीक है। और यह हरा रंग हमारे खेत खलियान, इसकी समृद्धि का प्रतीक है। और ये जो आपको चक्र दिख रहा है, ये सम्राट अशोक इनके स्तंभ से लिया गया यह चक्र है। और इस चक्र में 24 यह जो आरे है, तो इसका मतलब है, इस चक्र का मतलब है गति का। तो इस तरह यह हमारा राष्ट्रीय निशान तिरंगा ध्वज है। और इसका अर्थ बहुत ही मीनिंगफुल है, अर्थपूर्ण ऐसा इसका अर्थ है। तो देखो, हम अभी आगे पढ़ते हैं हमारी कविता जय राष्ट्रीय निशान, जो पहली कविता है। जय राष्ट्रीय निशान, जय राष्ट्रीय निशान, यह एक प्रकार की प्रार्थना है। लहर लहर तू मलय पवन, लहर लहर तू मलय पवन में, फहर फहर तू नील गगन में, छहर छहर तू जग के आंगन में। तो कवि ने राष्ट्रीय निशान मतलब इस तिरंगे ध्वज को क्या कहा है कि तू मलय पवन मतलब शुद्ध हवा में, सुगंधित हवा में, चंदन जैसी सुगंधित हवा में तू लहर, इतनी मुक्त से, इतनी मतलब स्वतंत्रता से लहर इस चंदन जैसी सुगंधित हवा में, पवन में। फहर फहर तू नील गगन में, ऊपर ऊंचे आकाश में तू फहरा। छहर छहर जग के आंगन में मतलब जग के आंगन में तू इतनी प्रसिद्धि नामी मिला। तो लहर लहर तू मलय पवन में, आपको सभी को पता है हमारे मतलब स्वतंत्रता पूर्व की स्थिति, आप हिस्ट्री पढ़ते हो, इतिहास विषय पढ़ते हो, तो स्वतंत्रता की लड़ाई में न जाने कितने लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाई और हमें स्वतंत्रता दिलाई। तो यही कवि का कहना है कि लहर लहर तू मलय पवन में, तू इतना लहरा, इतना स्वच्छंद लहरा, इतना स्वतंत्रता से लहरा सुगंधित पवन में, क्योंकि
हमें जो आज़ादी मिली है वह बहुत मुश्किल से मिली, इसलिए उसका आनंद हमें उठाने के लिए है तिरंगे ध्वज तू मुक्त आकाश में, नील गगन में फहर, शहर शहर जग के आंगन में। और यहाँ की जिन लोगों ने अपने जान की बाजी लगाकर हमें स्वतंत्रता दिलाई है, तो इस भारत देश का नाम हमें जग में उजागर करने का है, जग में प्रसिद्धि उसके लिए पाने की। आप लोगों को पता होगा कोई मतलब स्पोर्ट्स ये इवेंट हो या जगह मतलब वर्ल्ड में, तो जिस देश के ज़्यादा से ज़्यादा प्रतियोगिताओं ने पारितोषिक हासिल किए, उनका ही मतलब राष्ट्रध्वज सबसे आगे रहता है। तो कवि का यही कहना है कि अभी तुम बच्चे हो, तुमने अपने राष्ट्रध्वज को आगे करने के लिए जी जान से मेहनत करने का उत्तरदायित्व आप लोगों पर निर्भर होता है। आगे का काव्यांश हम देखते हैं। सबसे उच्च महान जय राष्ट्रीय निशान, सबसे उच्च महान जय राष्ट्रीय निशान। तो सबसे ऊंचा तुझे हमें करने का है, तो है तिरंगे ध्वज, तेरी जय हो जय राष्ट्रीय निशान। आगे का स्टांजा देखिए। जब तक एक रक्त कण तन में, डिगे न तिल भर अपने प्रण में, हाहाकार मचाते रण में। जब तक एक रक्त कण तन में, मतलब जब तक रक्त की एक बूंद बाकी हो, तब तक हम अपने देश के लिए अपनी जान, अपना रक्त लुटाएंगे, न्यौछावर करेंगे। इस तरह के स्वतंत्रता सेनानी थे उस वक्त। हर एक व्यक्ति समझो स्वतंत्रता सेनानी था, और उस वक्त हर एक व्यक्ति की मतलब त्याग से ही हमको हमारी स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। और तब के लोगों में यह प्रेरणा थी, यह भावना थी कि जब तक लहू का मतलब रक्त का एक बूंद भी न बचे शरीर में, तब तक हम अपने देश के लिए लड़ते रहेंगे। डीगे न तिल भर अपने प्रण में, और सबने यह प्रण किया था उस वक्त के हमारे भारतवासियों ने, देशवासियों ने यह प्रण किया था कि हम अपने देश को इन अंग्रेज़ों से, ब्रिटिशों से मुक्ति दिलाएंगे। और यह प्रण उन्होंने किया था, इसलिए इस प्रण से वह कभी डगमगाएंगे नहीं। डिगना मतलब गिरना। जननी की संतान जय राष्ट्रीय निशान, जय राष्ट्रीय निशान। तो हम उस जननी की संतान हैं, उस भारत भूमि की संतान हैं हम, इसलिए उस भारत भूमि के लिए और इस राष्ट्र ध्वज के लिए जय जयकार है हमारी। जय राष्ट्रीय निशान, जय राष्ट्रीय निशान। उसके बाद हमारा आगे का स्टांजा है, देखो। मन में दिन दुखी की ममता, हम में हो मरने की क्षमता, मानव में हो ममता, धनी गरीब समान, गूंजे नभ में तान, जय राष्ट्रीय निशान, जय राष्ट्रीय निशान। हमारे मन में दिन दुखियों के प्रति ममता होनी चाहिए, ममता का भाव होना चाहिए। हम में हो मरने की क्षमता, और हमारे देशवासी जो गरीब है, दुखी है, असहाय है, बेचारे हैं, उनके लिए हमारे मन में सदैव हमेशा ममता का भाव होना चाहिए। और हमें उनके लिए, देशवासियों के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे लोगों के लिए मरने की हमें क्षमता होनी चाहिए, न कि हम डरने चाहिए। हम निडर होकर मरने के लिए तैयार होने की हमें वैसी काबिलियत चाहिए। हम उसके योग्य चाहिए, या फिर हम उसके काबिल चाहिए। धनी गरीब समान, अमीर गरीब, ऊंचा नीचा, इस तरह का जो भेदभाव था
वह हमारे मन में कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मानव में समता होनी चाहिए। हर एक मानव सम एक है, इस तरह की भावना हर एक देशवासी के दिल में होनी चाहिए। इस तरह का भाव तब के स्थिति में होना ज़रूरी था और आज भी उसकी ज़रूरत है। गूंजे नभ में तान, जय राष्ट्रीय निशान। हमारे राष्ट्रध्वज, हमारे तिरंगे का मतलब बोलबाला इतना फैले कि गूंजे नभ में तान, मतलब आकाश तक उसकी फैलाने की और उसकी कीर्ति पहुँचे या फिर उसकी प्रसिद्धि पहुँचे। आगे का स्टांजा है, देखो पेज नंबर 10 पर, पन्ना 10 पर लास्ट स्टांजा है हमारा। ओ माय गॉड, तेरा मेरुदंड होकर, मेरुदंड मतलब रीढ़ की हड्डियाँ, हमारे पीठ में जो हड्डी होती है उसी की वजह से हम मतलब एकदम स्ट्रेट खड़े हो पाते हैं। इसीलिए हम बच्चों को हमारे देश की रीढ़ की हड्डी बनने का है, मेरुदंड बनने का है। आप बच्चों को तेरा मेरुदंड होकर मैं स्वतंत्रता के महासमर में वफा शक्ति बन व्यापे उर में। अभी मैंने आपको पहले ही बताया, यह स्वतंत्रता पूर्व की कविता है। तो सोहनलाल द्विवेदी जैसे रचनाकारों ने उस वक्त इस तरह की कविताएं लिखकर लोगों के मन में, भारतवासियों के मन में स्वतंत्रता लड़ाई में भाग लेने के लिए इस तरह की रचना ने देशवासियों को प्रेरित किया था। वफा शक्ति बन व्यापे उर में, मतलब देश के लिए वफादारी अदा करने की शक्ति हर एक हृदय में बन जाए, ऐसी सोहनलाल द्विवेदी की इच्छा है। दे दे जीवन प्राण, दे दे जीवन प्राण, जय राष्ट्रीय निशान, जय राष्ट्रीय निशान। तेरा यह जीवन है, वह तू त्याग दे अपने देश के लिए। इस तरह की देशभक्ति पूर्ण यह कहानी है। देशभक्ति से प्रेरणा मिलने वाली यह कहानी है। मानव एक, इस तरह एकता का भाव लाने वाली यह बहुत ही भावपूर्ण कहानी है। इसे आप लोगों ने एक्सप्लेनिंग के बाद, समझाने के बाद और एक बार ध्यान से पढ़कर इस कविता का भाव अच्छी तरह अपने मन में उतारने का है। क्योंकि अगर हमने लेसन पढ़ा या कविता पढ़ने के बाद, लेसन पढ़ने के बाद अगर खुद घर पर उसकी रीडिंग की, उसका पठन किया, तो वह अच्छी तरह हमारे ज्ञात में हो जाता है। तो यहाँ पर देखो, मेरुदंड का अर्थ दिया है रीढ़ की हड्डी, महासमर का अर्थ दिया है बहुत बड़ी लड़ाई, वफा का अर्थ दिया है वादा पूरा करना, और व्यापना का अर्थ है फैलना और हृदय। उसी तरह यहाँ पर मलय का अर्थ दिया है सुगंधित चंदन की सुगंध। डीगना मतलब गिरना, प्रण का संकल्प, प्रतिज्ञा, हाहाकार का हाय हाय की पुकार, रण मतलब युद्ध, क्षमता, योग्यता, समता, समानता। मलय एक पर्वत का नाम है जिस पर चंदन के पेड़ है, मलयगिरी, इस तरह उस पर्वत का नाम है। तो यह हमारी कविता जय राष्ट्रीय निशान पूर्ण हुई। और आपको 200 पेज की नोटबुक बनाने की है। आप वो शॉर्ट बनाओ, लॉन्ग बनाओ, शॉर्ट बनाए तो भी चलेगा। इसके बाद हम देखेंगे मुख से यह क्वेश्चन, मुख से प्रश्न सिर्फ हम ओरली लेते हैं। तो कविता के पहले बंद में तू शब्द का प्रयोग तिरंगे ध्वज के लिए किया है, राष्ट्र ध्वज के लिए किया है। हमारे मन में ममता का भाव किसके लिए प्रकट होना चाहिए? तो हमारे लिए ममता का भाव
दीन दुखियों के लिए होना चाहिए। हमें छोटे बड़े, धनी निर्धन, ऊंच नीच आदि का भेद मिटाकर सभी मनुष्य को समान भाव से देखना चाहिए। इस भाव वाली पंक्ति पढ़िए। तो इस भाव वाली पंक्ति दी है, देखो। मन में दीन दुखी की ममता, हम में हो मरने की क्षमता, मानव मानव में हो समता, धनी गरीब समान गूंजे नभ में तान। इस तरह की धनी गरीब समान गूंजे नभ में तान, जय राष्ट्रीय निशान। इस तरह का यह पेज नंबर 9 बराबर है क्या? हाँ, पेज नंबर 9 का यह लास्ट अंतिम काव्यांश इसका उत्तर है। तो यह हो गया हमारे मुक्से के उत्तर। और लेखनी से मैं आपको लेखनी से लिखकर उसका फ़ोटो सेंड करूँगी। और इसके बाद देखिए बुक वर्क को भी आपको नोटबुक में लिखने का है। जो बुक वर्क मैंने आपको भेजा है उसको और लेखनी से भी आपको नोटबुक में लिखने के। और मैं आपको एक बार और याद दिलाना चाहती हूँ कि आपकी नोटबुक इस साल कंपलसरी चेक होने वाली है। इसीलिए हर समय जो मैडम ने कार्य दिया है वह आपको पूर्ण करने का है। लिखित कार्य और बुक वर्क, यह दोनों कार्य आपको नोटबुक में लिखने के। अभी नया निराला में देखिए क्या नया निराला है। तो कविता की पंक्ति में देखो, जग के आंगन में, तो जग के आंगन में आंगन जैसा ही दूसरा शब्द है प्रांगण। तो आंगन छोटा रहता है और प्रांगण बहुत बड़ा रहता है। देखो, आंगन घर के भीतर का खुला भाग कहा जाता है और प्रांगण घर के बाहर का खुला बड़ा भाग। और ध्वज का अर्थ पताका और केतन होता है। पताका का अर्थ हे झालेलं आहे वाटतं माझं, मी डबल घेतलं, अरे देवा।